हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। और अभी से ही मेरी तरफ से भाई ढेरों आपको शुभकामनाएं हैं आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा करके आना, टाइम पास मत करके आना, एग्ज़ाम में ढंग से प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करके आना। अगर वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिले, अगर ज़्यादा मिल जाए स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, तो ध्यान से सॉल्व करना। कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल आपसे पूछता हूँ स्टार्ट करने से पहले ही क्लास के, वो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसका ऑफिशियल मस्केट क्या है? एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही आपको जवाब देता हूँ फटाफट। चलिए, जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बीन प्लेड अ रोल, या फिर विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बीन रोब्ड इन एज अ ऑफिशियल मस्केट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम? किस कार्टून कैरेक्टर को आधिकारिक रूप से और जोड़ा गया है नमामि गंगे प्रोग्राम के साथ? इस क्लास में ही आज इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। एंड तक बने रहना क्लास में, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप समझ सकते हैं मॉक टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आपको छपे मिले पेपर में, और आप टिक करके बस आगे ही बढ़ने की सोचें और जीवन में भी आगे बढ़ने की सोचें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से, भगवान का नाम लेके। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एवं इकोनॉमिक्स के भी कुछ सवाल आपको मिलने के पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट करेंगे ना, चाहे वो एसएससी कैटेगरी का हो, चाहे वो बैंकिंग कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी अन्य कैटेगरी का क्यों ना हो, आपको ये सभी बेनिफिट्स वहाँ पर नजर आएंगे। प्लस कोर्स में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस और स्टडी प्लानर, ये सभी चीज़ें आपको नजर आएंगी प्लस कोर्स में। जैसे कि ये एक प्लस कोर्स है, 10 नवंबर 2021 आज से ही ये प्लस कोर्स स्टार्ट किया गया है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। इसका प्राइस, इसका मूल्य क्या रहेगा? 7800 इसका प्राइस रहेगा। 24 महीने प्लस एडिशनल 8 मंथ्स आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। और अगर आपने 1 साल का लिया है तो प्लस 4 मंथ्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, मतलब कुल 16 महीने आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। अगर ये कोड यूज़ किया तो ये जो प्राइस है इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मंथली बेसिस पर भी आप इसे एनरोल कर सकते हैं। केवल 325 रुपये में 10% डिस्काउंट करने के बाद लगभग 298 के आसपास आपको प्राइस पड़ेगा मंथली बेसिस पर उस कोर्स का। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी, ये एडिशनल मंथ्स आपको मिलेंगे। ये रहेगा रेज योर हैंड। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाएगा। भाई अगर आप सक्षम नहीं है पेड कोर्स खरीदने में, तो बेनिफिट दिया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा आपको कि आप कोर्स, मतलब आप इसको फाइट कीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट को जीत जाइए स्कॉलरशिप, और फ्री ले लीजिए वो सभी चीज़ें जो पेड में आपको मिलेंगी। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जा सकती है। चलिए बस याद रखना, पार्टिसिपेट करते टाइम यूज़ करिएगा मेरा कोड CM10। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। सवाल से ही शुरू कर रहा हूँ। जो सवाल क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था उस सवाल का जवाब रहेगा चाचा चौधरी। वो चाचा चौधरी की कॉमिक्स, उनके कार्टून्स बहुत सारे आप देख देख कर शायद बड़े हुए होंगे, और 90s के दशक के जो बच्चे होंगे हमारे जैसे, जो होंगे भाई धुरंधर, वो तो ऑलमोस्ट इन सब कैरेक्टर्स के बारे में जानते ही हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, संध्या टॉक्स जी वेरी गुड इवनिंग, हर्षिता जी, हर्षिता साहू जी, वंदना यदुवंशी जी, शिवांगी साहे जी, आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। सवाल पूछा था नमामि गंगे प्रोग्राम का ऑफिशियल मस्केट क्या है? चाचा चौधरी जी का सिंबल जो रहेगा वो मस्केट आपको मिलेगा। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ मंथ लॉन्ग पैन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 31 अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन? आप सभी लोग जानते हैं 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की, उसे ही हम कह रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 हफ्ते लंबा चलने वाला प्रोग्राम आज़ादी महोत्सव के रूप में, और उसी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए ही 1 महीने लंबे चलने वाला, पूरे भारत को साफ करने के लिए पैन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? सवाल यहाँ पर यह है, हिंदी में दोबारा सुन लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 1 महीने का अखिल भारतीय
स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है टूरिज्म, हेल्थ मिनिस्ट्री, यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री, या फिर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? जल्दी जवाब दीजिए भाई। रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी मुहैया आपको करवा दिए हैं। जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। वाराणसी से शायद इसको लॉन्च किया गया था। ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया भी था, अच्छे से पढ़ाया था समझा के। सवाल का सही जवाब वो रहेगा, अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे ना, तो एक व्यक्ति आपको मिलेंगे किरण रिजिजू। एक व्यक्ति आपको मिलेंगे किरण रिजिजू। किरण रिजिजू नामक एक व्यक्ति आपको मिलेंगे। इस नेम के आपको एक व्यक्ति मिलेंगे। ये पहले संभाला करते थे भारत में यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय संभालते थे? यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भारत में ये संभाला करते थे। और इनके स्थान पर जो नए यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है उनका? उनका नाम रहेगा अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च करवाया गया है। सवाल का सही जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। सवाल आपने देख लिया, किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। कौन है मौजूदा समय में ये? तो सर ये मौजूदा समय में स्पोर्ट्स मंत्री हैं, खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के। एक पॉइंट ये और क्लियर हो गया। हेल्थ मिनिस्ट्री आप जानते हैं मनसुख मांडविया जी आपको संभालते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। इसके अलावा किरण रिजिजू कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो लॉ मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं किरण रिजिजू जी। लॉ मंत्रालय, कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं किरण रिजिजू। एक सवाल और बनता है, आर्बिट्रेशन सेंटर खोला गया है स्पोर्ट्स के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए। मतलब स्पोर्ट्स के मामलों में अगर कोई भी अड़चन आती है कानूनी, तो उसको सुलझाने के लिए भारत का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के मामलों को जल्दी से निपटाया जाएगा। कहाँ पर खोला गया है? भारत में। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए। गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, या फिर दिल्ली में। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला सवाल, एक और सवाल इसी में जोड़कर बना दिया है मैंने आपके लिए। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दिवाली आपने बना ही ली है, इसके अलावा सभी फेस्टिवल्स आप ऑलरेडी मना चुके हैं। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात में। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? आर्बिट्रेशन सेंटर वाले सवाल का सही जवाब रहेगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। और उसकी जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा की गई है? किरण रिजिजू के द्वारा। इसी प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ के जाइए, इसी आधार पे आप इजीली सवाल का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 21। एक्सरसाइज का नाम क्या है? केवल मान लीजिए इतना ही सवाल आया, इतना बड़ा नहीं आया, छोटा ही सवाल आया। इतना ही सवाल आया कि अभ्यास मित्र शक्ति 21 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। ये वाला पॉइंट भी याद रखना। वो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल आते हैं ना, वो कई बार इसी प्रकार से आते हैं कि मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच करवाई जाने वाली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। वो पहला पॉइंट पूछेगा कि भाई मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच करवाई जाने वाली है, कौन से नंबर की करवाई गई, कौन सी जगह पे करवाई गई, और लास्ट में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से कथन सत्य है, ए और बी, बी और सी, सी और डी। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा। चलिए, द 8th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति 21 विल बी हेल्ड फ्रॉम 4th of October to 15th of October. It is a bilateral exercise of Indian Army with the army of which country? भारतीय सेना और किस देश के बीच किया जाने वाला ये एक एक्सरसाइज है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल या फिर सिंगापुर। नेपाल के साथ भारत जो एक्सरसाइज करता है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका भी जवाब दे दीजिए। क्या सूर्य किरण है या नहीं, इतना ही बता दीजिए केवल। क्या सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज भारत नेपाल के साथ करता है या फिर नहीं? चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है अगला। बहुत बढ़िया। ये बेसिक सवाल है, मगर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है, एक्सरसाइज हो रही है लग रहा है यहाँ भी बाहर। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है श्रीलंका।
ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। स्लेनेक्स, ऑक्सीनेक्स, जिमैक्स, ये सभी आपको एक बारी में मैंने करवा रखी हैं एक साथ, इनको ज़रूर करके जाइएगा। जीडी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर करके जाना, मेरा पर्सनल सजेशन है जीडी में एक्सरसाइज ज़रूर करके जाना। और एक और पर्सनल सजेशन है, वो पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण मैं कोशिश करूँगा कल की एक क्लास में करवा दूंगा, पूरे के पूरे रात को 9 बजे एप्लीकेशन पे करवाऊंगा, सारे एक साथ करवा दूंगा एक ही क्लास में कल रात 9 बजे अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे सारे एक साथ करा दूंगा जो इस बार दिए गए हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे ही करवा दूंगा एक क्लास में, आधे घंटे में पूरा काम करवा दूंगा, 1 वर्ड में, ऐसे नहीं 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन में, सीधा 1 वर्ड में। ठीक, ये काम भी करवा कर भेजूंगा आपको। सवाल का सही जवाब श्रीलंका है। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच होती है? इंद्र शक्ति अगर पूछ लिया जाए या फिर इंदिरा पूछ लिया जाए, इंदिरा एक्सरसाइज, तो भारत और रशिया के बीच, ये भारत और रशिया के बीच करी जाने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द ऑल इंडिया कार रैली, ये कार रैली बस इतना ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम है तो मैं इतना ही केवल, जब जैसे ही मेरे दिमाग में ये कार रैली आएगा वैसे ही मेरे दिमाग में अमित शाह जी आएंगे, वैसे ही मेरे दिमाग में पूरे भारत का, ये जो पूरे भारत में रैली हो रही है कार रैली, वो आ जाएगी, वैसे ही मेरे दिमाग में आ जाएगा लाल किला, वहीं से झंडा दिखाया गया, ये सभी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएंगी। चलिए सवाल पढ़ते हैं। अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा, ठीक है जी, सुदर्शन भारत परिक्रमा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में प्रतिभोगियों का कौन सा समूह शामिल है? इंग्लिश में देख लीजिए। सुदर्शन भारत परिक्रमा वॉज फ्लैग बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। द रैली इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स? बीएसएफ, एनएसजी, या फिर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, या फिर सीआरपीएफ। पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी देखो कितना इजी हो जाता है चीज़ों को, अगर एक बार आपने पढ़ रखा हो ना तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब यही सवाल मान लीजिए स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए कि निम्नलिखित सवाल पर अपने रखिए भाई साहब अपने क्या क्या तुम्हारे विचार हैं, तो आप इजीली जवाब दे पाओगे कि भाई अमित शाह जी के द्वारा फ्लैग दिखाया गया, पूरे भारत की परिक्रमा, सुदर्शन भारत परिक्रमा, कार रैली है, कहाँ से शुरू हुई तो भाई फ्लैग कहाँ से दिखाया गया? लाल किला से फ्लैग दिखाया गया, होम मिनिस्टर के द्वारा दिखाया गया, किसके संदर्भ में, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो एनएसजी। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसजी? ठीक, तो चारों के चारों कथन आपको आराम से समझ आ जाएंगे, आप जवाब दे पाएंगे। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मैंने डिस्टेंस भी बताया था कि डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, शायद 75,000 किलोमीटर के आसपास मैंने डिस्टेंस आपको बताया था जितना मुझे याद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड by the International Financial Service Centers Authority to recommend and approach toward the development of sustainable finance hub provide रोड मैप फॉर द सेम? एक सतत वित्त केंद्र के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने और उसी के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित विशेष समिति के अध्यक्ष कौन है? अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानेंगे ना तो मैं लिटरली दिल से कह रहा हूँ, वैसा ना हो भगवान ना करे, मगर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे इस बार यूपीएसआई के एग्जाम में। चलिए जी मेरी अच्छी है याददाश्त, 75,000 किलोमीटर ही रहेगा। क्या रहेगा अगले सवाल का जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते ही नहीं है यार हम लोग, हम पढ़े ही नहीं है इकोनॉमिक्स। पॉलिटी का बैच लॉन्च किया, इकोनॉमिक्स का भी करूंगा जल्दी ही बैच लॉन्च। पॉलिटी का कर दिया है एक बैच लॉन्च, 100 क्लासेस का बैच लॉन्च किया है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 100 क्लासेस का बैच लॉन्च किया है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वेश्चन वाला बैच नहीं, थ्योरी वाला बैच। शुरू किया था मैंने 1757 से, 1757 से, उसके बाद मैंने पढ़ाया 1764, उसके बाद मैंने पढ़ाया 1765 से लेकर 1772, उसके बाद मैंने पढ़ाया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 चार्टर एक्ट, और आज मैंने पढ़ा दिया 1853 चार्टर एक्ट। और कल से हम शुरू करेंगे क्राउन रूल के बारे में, 1858 के बारे में। शाम 6 बजे आपको ये क्लास मिल जाएंगी। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सीके मिश्रा। पढ़ाया हुआ सवाल है, लैंग्वेज देख के घबराना मत, पेपर में आराम से शांतिपूर्ण तरीके से टैकल करना। कुछ कोड वर्ड बना लीजिए, ठीक है, वो चिप कोड बोलते हैं ना, वो चिप कोड बना लीजिए, कुछ कोड वर्ड्स, आराम से आप जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटी टूर मैंगो ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के
कुटीटूर आम को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? चलिए सर, हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कर दीजिए। जी मैंने मैसेज देखा था आपका, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की भी क्लास। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बैलेंस इक्वेशन में आ जाए, पहले पॉलिटी को लेकर एक बैलेंस इक्वेशन में आ जाए, वो फंडामेंटल राइट तक पहुँच जाएंगे ना, जो आपका जहाँ से मेरे को करवाना था। उसके बाद हिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर दूंगा एक साथ, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, इसके बाद एक और मॉक टेस्ट है रात 9 बजे एप्लीकेशन पे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे तो देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। पार्टिसिपेट मतलब मेरी क्लास में एंट्री करने के लिए कोड मांगेगा तो डाल देना CM10, ठीक है। वहाँ पर भी मॉक टेस्ट है अभी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु। एक सवाल मैंने जेन्युइनली पूछूंगा, भारत में सबसे अंत में कहाँ पर आता है मॉनसून? तो तमिलनाडु। और देख रहे हैं आप तमिलनाडु के चेन्नई में कितनी बारिश हो रही है, बहुत सारे सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मगर इस सवाल का सही जवाब केरल है, 100% चांसेस हैं, बन सकता है एग्जाम में सवाल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम रहेगा पिनारियन विजयन। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री मौजूदा समय में कौन है? पौंडुचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया था। पुडुचेरी के मौजूदा समय में मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है? जल्दी से, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है? एक नंबर पक्का रख लीजिए SSC GD में, मेरी सिक्स सेंस कभी धोखा नहीं देती मुझे, बोल रहा हूं आएगा तो आएगा। सवाल का सही जवाब केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द ethical, environmental, health and humanitarian benefits of वेजिटेरियन लाइफस्टाइल? शाकाहारी खाने की, शाकाहारी भोजन की, शाकाहारी जीवन की ये बात कर रहा है। हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार। शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लेने के लिए हर साल विश्व शाकाहारी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है, सीनियर सिटीजन डे। इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है, सीनियर सिटीजन डे। इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए जल्दी से, सीनियर सिटीजन डे कब बनाया जाता है? फटाफट। RN रंगास्वामी, बहुत बढ़िया। ADB ने 50 मिलियन का लोन दिया है, बहुत अच्छे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई राज्य ऐसे होते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, हम इग्नोर कर देते हैं सीधा ही कि वो पढ़ना ही नहीं है, ध्यान में रखना ही नहीं है, मगर कई बार सवाल वहीं से बन जाता है सीधा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो प्रकार के सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, एक सीनियर सिटीजन डे भी बता देना मुझे। इस सवाल का जवाब है 1 अक्टूबर। अगर अगर डेज पढ़ के जाने हैं ना GD में, तो वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के पढ़ जाइए। पूछेगा तो वही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो भगवान मालिक। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को सालाना मनाया जाता है वर्ल्ड वेगन डे या फिर वेजिटेरियन डे। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। सीनियर सिटीजन आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा कोलम राइस ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड GI जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग रिसेंटली? मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में भी। हाल ही में किस राज्य के वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत टैग मतलब GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। एग्जाम 16 तारीख को है, मैं 16 को ही टारगेट कर रहा हूँ, GD को ही टारगेट कर रहा हूँ। स्टैनो के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो GD वाले एग्जाम के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 16 तारीख से पहले नवंबर भी रिवाइज कराऊंगा तुम्हारा। 1 अक्टूबर ही होगा, कॉफ़ी डे भी होगा, बहुत बढ़िया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का नवंबर का मंथ भी रिवाइज कराऊंगा। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वाक्य में, वही वाले क्वेश्चंस आपको करवा के भेजूंगा। जैसे ये वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये वाडा कोलम राइस का संबंध महाराष्ट्र से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय इतनी ज़्यादा बनी हुई है देश में कि सवाल पूछा जाना लाजमी है। सवाल का सही जवाब महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की सरकार है, आप सभी लोग जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र अभी न्यूज़ में है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर का पता पूछ रहा था और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई क्योंकि 2 बार पता पूछा गया एक टैक्सी ड्राइवर से। उसके बाद उन लोगों को सर्च किया गया, ढूंढा गया। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र न्यूज़ में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो फ्लेवर्ड फ्रूट ड्रिंक बी फिज? पार्ले एग्रो फ्लेवर्ड फ्रूट ड्रिंक बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा सवाल है,
सही मायने में ये 1800 से लेकर 2200 ग्रेड पे का सवाल बनता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे अच्छे से। सवाल है पार्ले एग्रो फ्लेवर्ड फ्रूट ड्रिंक बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या फिर रणबीर कपूर? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर क्लास डेली क्यों नहीं लेते? सर क्लास डेली ले रहा हूँ सर, कल 2 क्लासेस ली हैं सर, आप फॉलो अप नहीं करते मुझे ढंग से। कल सर शाम को 6 बजे क्लास ली है पॉलिटी की एप्लीकेशन पे, कल सर रात को 9 बजे क्लास ली है हिस्ट्री की सर एप्लीकेशन पे। सर आप फॉलो अप नहीं कर रहे ठीक से, क्लास डेली ले रहा हूँ मैं। आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आप मुझे फॉलो अप करेंगे, दोनों जगहों पर, एप्लीकेशन पर भी और सर यहाँ पर भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन पर भी करवाना ज़रूरी होता है काम। सवाल का सही जवाब अर्जुन कपूर है, गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले भी पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, जब प्रियंका चोपड़ा थी इसकी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तब भी पूछा गया है सवाल। अभी सवाल का जवाब क्या है? अर्जुन कपूर है सवाल का सही जवाब। गारंटी दे रहा हूँ विद्यार्थी ऐसे काटेगा, कह रहा है ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या फिर दीपिका के हिसाब से भी टिक कर सकता है विद्यार्थी, ये वाला दिमाग भी लगाएगा एग्जाम में, क्लियर। मगर यहाँ सवाल का सही जवाब है अर्जुन कपूर, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विनर्स ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के विजेता बने हैं? सुंदर पिचई, एडेना फ्राइडमैन, शिव नाडर, मलिका श्रीनिवासन, आधार पुनेवाला, आदिल जैनुल भाई, इसके अलावा एन चंद्रशेखरन या फिर एंड जिम टेकल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अवार्ड का नाम याद रखना, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, सीधा इतना ही पूछेगा केवल, ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों का नाम क्या है? 4 ऑप्शन ऐसे ही देगा आपको और आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए, ज़्यादा हेजिटेट मत होना लास्ट मोमेंट पे कि ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए, अच्छा ही होगा एग्जाम। एक खुद सोचो यार, जो 2 साल से पढ़ रहे हैं यूपीएसआई वाले, अगर 2 साल से अगर वो नहीं पढ़ा तो 2 दिन में क्या पढ़ लोगे? और बिल्कुल यही अप्रोच फॉलो करता हूँ सर मैं, और इसी अप्रोच से कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक। यही अप्रोच रखिए, हेजिटेट मत कीजिए, जितना पढ़ा है क्यों ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें से बेहतर है, ठीक। सवाल का सही जवाब है शिव नाडर एंड मलिका श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। अक्टूबर पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अक्टूबर के महीने के करंट अफेयर है, ये तो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव नाडर एंड मलिका श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी आधार पुणे वाला ही लगाएगा, बहुत सारे चांसेस हैं वही लगाएगा। बी है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ओवरसीज बैंक हैज बीन टेकन आउट ऑफ द प्रमोट करेक्टिव एक्शन पीसीए restriction by RBI in which year was the bank placed under the PCA framework? ध्यान से पढ़िए, वो बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में बता रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को आरबीआई द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध से बाहर कर दिया गया है। पीसीए के ढांचे के तहत बैंक को किस वर्ष रखा गया था? वो बोल रहा है कि भाई रिस्ट्रिक्शन में डाला गया था उसे, प्रमोट करेक्टिव एक्शन की रिस्ट्रिक्शंस में उसे डाला गया था। कौन से बैंक को? इंडियन ओवरसीज बैंक को। उसे अब निकाल दिया गया है वर्ष 2021 में। डाला कब गया था, सवाल यहां पर यह है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब है सन 2005। किस लैंग्वेज पे बनेगा एग्जाम में सवाल? सवाल ये बनेगा, निम्नलिखित में से किस बैंक को हाल ही में पीसीए की लिस्ट से बाहर निकाला गया है? पीसीए की फुल फॉर्म पूछेगा, प्रमोट करेक्टिव एक्शन, इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है। एसबीआई को नहीं रखेगा, रखेगा वो एचडीएफसी बैंक को, इसके अलावा एक्सिस बैंक को, इसके अलावा देना बैंक को, और एक रख लेगा यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक। सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। और यहां सवाल का सही जवाब सन 2015। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप, आरबीआई के बारे में आप जानते ही हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1934 अधिनियम के माध्यम से 1935 में हुई, 1 अप्रैल को हुई। पहले कौन थे, अभी कौन है? शक्तिकांत दास। उनका टेन्योर कितना बढ़ा दिया गया है, ये बता दीजिए। शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं, उनका टेन्योर कितना बढ़ा दिया गया है? 25 नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
उनका टैन्योर जो है वो कितना बढ़ा दिया गया, कार्यकाल को कितना एक्सटेंड कर दिया गया है? इस सवाल को और मुझे बता दीजिए ताकि और मेरे डाउट क्लियर हो जाए आपकी तरफ से कि आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021? एक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ, उसकी थीम क्या रही? सवाल यहाँ पर ये है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021 का विषय क्या था? बिल्डिंग रीसाइलेंस, सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, emerging stronger, navigation the next phase of the payment in India, fintech with and beyond COVID, fintech empowering our global digital economy, लचीलेपन का निर्माण करना, अवसरों को जब्त करना, उभरते हुए मजबूत भारत में भुगतान के लिए अगले चरणों को नेविगेट करना, फिनटेक विद एंड बियॉन्ड, फिनटेक एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। क्या है इसकी थीम? सवाल यहां पर यह है, फर्स्ट नॉन इंडियन ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत बढ़िया, ये सभी पता है विद्यार्थी को लगता है इतनी सारी चीज़ें हम कैसे रिवाइज करेंगे? सर बैठती रहती है माइंड में, बहुत सारी चीज़ें बैठती रहती है माइंड में। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, फिनटेक एम्पावरिंग अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ 150 मिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस एंड टू टर्न इनटू अ वर्ल्ड क्लास सिटी? ये दो चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए यहाँ से। चेन्नई की सतत शहरी सेवाओं का समर्थन करने और इसे विश्व स्तरीय शहर में बदलने के लिए किस संस्थान ने 150 बिलियन डॉलर के ऋण का ऐलान किया है? वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने? बीजिंग चाइना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा फिलीपींस में। वर्ल्ड बैंक आपको पता है कहाँ है? ये तो बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, वर्ल्ड क्लास सिटी में टर्न करने के लिए, मतलब एक बेहतरीन शहर बनाने में, उसको बदलने के लिए किस बैंक ने इतने पैसे का लोन सैंक्शन किया है, अप्रूव्ड किया है इतने पैसे को? सवाल का सही जवाब वर्ल्ड बैंक है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, वर्ल्ड बैंक रहेगा सवाल का सही जवाब। ये क्वेश्चन ना जब स्टेटमेंट कंक्लूजन में आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट बन जाएंगे। जैसे सवाल आएगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 150 मिलियन डॉलर के लोन को सैंक्शन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपसे पहला देगा वो कि चेन्नई को एक हाई क्लास सिटी बनाने के लिए, और पूरा ये पूछेगा सस्टेनेबल अर्बन सर्विस एंड टर्न इनटू अ वर्ल्ड हाई क्लास सिटी। इसके अलावा वो बोलेगा भाई मध्य प्रदेश के भोपाल को हाई टेक सिटी बनाने के लिए। इस प्रकार से स्टेटमेंट कंक्लूजन देगा। और मान लीजिए उसने लोन का अमाउंट सैंक्शन नहीं किया, वहाँ पे बताया नहीं, तो स्टेटमेंट में डाल दिया कि कितने मिलियन डॉलर को सैंक्शन किया है, तो 150 मिलियन डॉलर। इसके अलावा सवाल का सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। किसके लिए? चेन्नई के लिए। किस लिए? तो वर्ल्ड क्लास सिटी उसको बनाने के लिए ये पैसा मुहैया करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप द बाल रक्षक किट टू बूस्ट इम्यूनिटी? बूस्ट इम्यूनिटी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल देखिए भाई, ढूंढने वाला होना चाहिए, पढ़ाई तो हर चीज़ में मौजूद है। सही बात है, बिल्कुल एक्यूरेट बात है, ये ढूंढने वाला होना चाहिए, पढ़ाई हर चीज़ में मौजूद है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाल रक्षा किट, बाल रक्षा किट जो है ये, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सवाल यहाँ पे ये है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIA, AII, AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की बात कर रहा है, या फिर नन ऑफ दीज? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मेरे ख्याल से ए वाला पड़ेगा आपको दिल्ली में, यहाँ ओखला में। इसके अलावा बी वाला आपको पड़ेगा जयपुर, जोरावर सिंह गेट। सी वाला आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में मिलेगा, ये भी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला आयुर्वेदा एम्स जिसे हम बोलते हैं, ओखला के पास पड़ेगा दिल्ली में। आपको ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये मिलेगा। इसके अलावा NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये आपको पड़ेगा जयपुर, जोरावर सिंह गेट के पास। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स आपको कई सारे मिल जाएंगे, मगर मैं जस्ट बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 4 एम्स बनाने का ऐलान किया था कुछ समय पहले हरियाणा ने, ये बात याद रखना। और हरियाणा राज्य सरकार ने ऐलान किया था। राज्य सरकार कैसे ऐलान कर सकती है? क्योंकि जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ विषय है ना, जो हेल्थ आइटम है, हेल्थ जो विषय है, विषय मतलब किस सूची में आता है, हेल्थ किसके अधीन आता है, किसके अंडर आता है, तो ये स्टेट लिस्ट की आइटम है हेल्थ। इसीलिए किसने ऐलान करा था? राज्य सरकार ने ऐलान किया था। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
ऑप्शन नंबर ए है, बी मत लगा देना। Who chaired the 38th meeting of Pragati to review multiple projects, grievance and programs of central and state government? केंद्र और राज्य सरकारों की कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए प्रगति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? किसने करी है ये? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, मुपा मुपा वारपू, वेंकैया नायडू, मतलब वेंकैया नायडू जी की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर रामनाथ कोविंद जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैंने हाल फिलहाल में बताया था कि सारी की सारी इनके द्वारा चेयर की गई हैं। बहुत बेसिक सवाल है, अब तक जितनी हुई हैं 2014-15 से लेकर। सवाल का सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी लगेगा विद्यार्थी को, बन सकता है एग्जाम में चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड एन एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कैंपेन इन बांग्लादेश? निम्नलिखित में से किस संगठन ने बांग्लादेश में खोजपूर्ण ड्रिलिंग अभियान शुरू किया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कैंपेन शुरू किया है, खोजबीन करने के लिए ड्रिल करना शुरू किया है जमीन में, खोजबीन करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये किसने किया है? ओएनजीसी ने किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने किया है, या फिर इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने यह शुरू किया है? किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सर वर्ल्ड कप मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स अवार्ड ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के नोट्स कैसे बनाएं? ब्रांड एम्बेसडर वाले शायद पड़े हैं मेरे पास, और कौन से चाहिए? प्रोग्राम स्पोर्ट्स करवा रखा है पूरा का पूरा दयाल जी, 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं स्पोर्ट्स के। सर्च कर लेना एक बार, मैंने क्लास पे लिख कर नहीं करवा रखा, मगर स्पोर्ट्स के 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं, 150 क्वेश्चंस मैंने, ठीक 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं स्पोर्ट्स के। ये वाला एक पूरा कंप्लीट है आपका। वर्ल्ड कप करवा रखा है? नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक्स करवा रखे हैं, ठीक करवा रखी हैं। इसमें से 2-3 चीज़ें आपको करवा रखी है मैंने। अब सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब है ओएनजीसी। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रिसोर्सेज रहेगा सवाल का सही जवाब। ओएनजीसी है सवाल का सही जवाब। क्लियर? चलिए जी, उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल में किस कंपनी ने ऐलान किया है खोजबीन करने के लिए, ड्रिलिंग के लिए? तो आपको जवाब देना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से। सवाल का जवाब ओएनजीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर to remind all world citizen of their duty towards shaping the future of cities and town? शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने के लिए प्रति वर्ष विश्व के सभी नागरिकों के उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? ग्रीन रखने की बात कर रहा है वो, ठीक। आईआईटी रिलेटेड तो ज़रूरत नहीं पड़, अच्छा आईआईटी के वो डेवलपमेंट खोज वाले क्वेश्चंस, ठीक है एक बार देखता हूँ आज वो भी। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सभी सवाल ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसके चांसेस आपको कम नजर आएंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? थीम क्या रहेगी? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग द अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। आप सभी लोग जानते हैं भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक कार्बन फ्री होने का, मतलब जीरो कार्बन, ठीक है ना। जीरो कार्बन का भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक, 2070 तक। ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। वो मीटिंग जो हुई है COP26, वो कहाँ पर हुई है? फटाफट, जो COP26 मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, किस कंट्री में हुई है वाली मीटिंग? इसका जवाब दीजिए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, 1 मंडे ऑफ अक्टूबर है। थीम मैंने बता दी, थीम अगर आपको लिखनी है दोबारा लिख लीजिए। एक्सेलरेटिंग अर्बन
एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड, थीम लिख लीजिए किसी को लिखनी है तो। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर 2070 तक भारत जीरो कार्बन कंट्री बनने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ग्लासगो में, ये ग्लासगो जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ये जो ग्लासगो शहर है किस कंट्री में मौजूद है। मान लीजिए ये पूछ गया कि हाल ही में COP26 जो मीटिंग हुई है पर्यावरण के संदर्भ में, वो ग्लासगो में हुई है, बताइए ग्लासगो निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है। तो आप तो बोल दोगे सर भारत के आस फ्लाइट पास से ही गई थी, लग रहा है इधर से उड़ के, कह रहा कहीं बीच में ही होगा। ग्लासगो किस कंट्री में मौजूद है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो वाला सवाल का जवाब, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम्स थ्रू अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है। भाई साहब जो वेस्ट होता है ना, जो इंडिया की वेस्ट प्रॉब्लम है, जो सामान वेस्ट होता है, वेस्ट प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए, वो भी लोगों के द्वारा, लोगों के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट, वेस्ट टू वेल्थ, अर्बन एक्शन या फिर मैग्नेट्स ऑफ होप। क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए जी, शेयर तो तुम करते नहीं हो, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें जितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे ना, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। और ये आप सभी लोग जानते हैं, जो विद्यार्थी बैठेगा ना पेपर में जाके, जो कंटिन्यू मेरी क्लासेस करता है, उसको देख के बड़ी खुशी मिलती है, कह रहा सभी तो पढ़े हुए हैं। एक बार बैठिए सर, एक बार जाकर बैठ के देखिए, ये कितने क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज सेम लैंग्वेज में मिलेंगे। और भगवान ने चाहा तो सर जीडी में खूब मिलेंगे, खूब, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या है, स्कॉटलैंड में है क्लास को, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब है वेस्ट। ये सोचो सर्च करने की जरूरत पड़ी है अभी तुम्हें, मतलब ये खुद सोचो, ग्लास को सर्च करने की जरूरत पड़ी है। अभी हराया भारत ने स्कॉटलैंड को, आप सभी लोग जानते हो, T20 विश्व कप में, और आपको ये नहीं पता ग्लासगो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है। अरे भैया कैसी तैयारी कर रहे हो। सवाल का सही जवाब है वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। ये सब जानते हैं ग्लासगो में, मगर ग्लासगो में कहाँ, मतलब ग्लासगो किस कंट्री में ये नहीं पता लोगों को। स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। यहाँ पे वेस्ट टू वेल्थ नाम का एक ऐप, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ध्यान रखना। सवाल इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना। जो वेस्ट चीज़ें हैं, वेस्ट प्रॉब्लम है भारत की, उसे सही करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, रिसेंटली अ 40 मिलियन लोन फॉर अ प्रोजेक्ट एम्ड एट improving the quality of health service in Meghalaya has been approved by which of the following financial organization। हाल ही में मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उद्देश्य एक परियोजना के लिए $40 मिलियन का ऋण निम्नलिखित में से किस वित्तीय संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। वहां पर 150 मिलियन मिले थे, किसको मिले थे, चेन्नई को। क्या बनने के लिए, एक डेवलप्ड हाई क्लास सिटी बनने के लिए। किसने दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने। ये सारे पॉइंट याद है। अब यहां पर सवाल है मेघालय के संदर्भ में, ठीक, हेल्थ सर्विस को बेहतर करने के लिए यहां पे पैसा सैंक्शन किया गया है। सवाल यहां पर यह है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए जी, फटाफट सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने सैंक्शन किया है, सेम है आंसर। सवाल का सही जवाब है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सैंक्शन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे सैंक्शन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 40 मिलियन किसके लिए, मेघालय के लिए, हेल्थ सेवाओं के लिए। वहाँ पर 150 मिलियन चेन्नई के लिए, बेहतर सिटी को बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड expert committee formed by the government for the fixation of minimum wages and national floor wages under a code of wages 2019। वेजेस की बात कर रहा है भाई साहब, सैलरी वैलरी की बात कर रहा है, उस वाले वेजेस की बात कर रहा है। कोड ऑन वेज 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी वेतन की बात कर रहा है, वेजेस की, न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लोर वेज के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सर इतना अगर नहीं पूछेगा, सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग, रिसेंटली अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिगार्डिंग अ वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेडेड द कमिटी। बस इतना ही अगर आपसे पूछेगा तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। उस कमिटी को हेड कौन कर रहा है, राकेश मोहन, अवनीश दीक्षित जी, एसपी मुखर्जी जी या फिर रोहिणी पांडे। चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसे हेड कौन कर रहा है? सवाल का सही जवाब रहेगा एसपी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट कर देगा क्वेश्चन को, वन लाइन में ले आएगा तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। सवाल का सही जवाब एसपी मुखर्जी है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम नायक हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिन्यूड। घनश्याम नायक जी, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? एक्टर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे या फिर पॉलिटिशियन थे? चलिए, घनश्याम नायक जी, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। किस क्षेत्र से उनका संबंध था घनश्याम नायक जी का? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा एक्टर, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। एक्टर है सवाल का सही जवाब, अभिनेता थे वो, एक एक्टर थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। सूर्या जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रभात प्रजापति जी बहुत बहुत स्वागत है। 9 बजे क्लास है एप्लीकेशन पे, वहाँ पर भी मॉक टेस्ट है, बचे हुए क्वेश्चंस भी करवाने हैं सर मुझे। आप समझ रहे हो, तीसरी क्लास है आज ये अक्टूबर वाली, एक और हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, 2 कल हो जाएंगी या 3 कल ले लूँगा और, तो लगभग 7 हो जाएंगी। मुझे करवाने हैं पूरे के पूरे, अक्टूबर करा के भेजूंगा तुम्हें, ठीक। तो 9 बजे एप्लीकेशन पे जुड़ जाना, सर्च कर लीजिए अनअकैडमी लर्नर ऐप। अगर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो और वहां आके क्लास ले लेना, यहीं से लिंक मिल जाएगा आपको मेरी क्लास का, ठीक। रिसेंटली हु हैज रिलीज द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट। हाल ही में राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट किसने जारी की है? न्यूट्रिशन वीक कौन सा होता है या फिर न्यूट्रिशन मंथ कौन से मंथ में मनाया जाता है? जल्दी बताइए, न्यूट्रिशन मंथ कौन से मंथ में मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब दीजिए। और हाल फिलहाल में राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, नीति आयोग ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने? किसने, किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है? चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है हाल फिलहाल में? ये मान लीजिए 100% चांसेस हैं इन सवालों के एग्जाम में आने के। एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसके चांस कम लग रहे हैं, ये नहीं आएगा सर, ये भी आ सकता है, पूरे 100% चांसेस हैं। सवाल का सही जवाब है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। सितंबर के महीने को हम किस रूप में मनाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन DCX। भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन DCX के पहले ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? अमिताभ बच्चन जी, सैफ अली खान, शाहरुख खान या फिर सलमान खान? फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, किन्हें चुना गया है भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी का ब्रांड एम्बेसडर? सवाल का सही जवाब है अमिताभ बच्चन, ABG को चुना गया है। बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में होगा ये क्वेश्चन। सवाल का सही जवाब है किसको चुना गया है? अमिताभ बच्चन को। इससे पहले वाले सवाल का जवाब था नीति आयोग, जो अपनी पोषण वाली रिपोर्ट थी उसे नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम बन गया था इसका। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री मिल जाएंगे। क्लियर। एक गैर संवैधानिक आयोग है। इस सवाल का जवाब है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। SV Sunil and Bindra Lakra have recently announced retirement from which of the following sports events? SV Sunil ने और बिंद्रा लकरा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संन्यास की घोषणा की है? चलिए, संन्यास ले लिया है सर इन्होंने, किस खेल से संन्यास लिया है? सवाल यहाँ पर यह है, संन्यास की घोषणा करी है, खिलाड़ियों के नाम आपने देख लिए हैं। किस खेल से संन्यास की घोषणा की है सर? खेल वो वाला है जिसमें 41 साल बाद हमें मेडल प्राप्त हुआ है ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में 41 साल बाद हमें हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर। किस टीम को हराकर जीता है? जल्दी से ये बता दीजिए। ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस टीम को हराकर जीता है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल? जल्दी से बता दीजिए। मनप्रीत सिंह कप्तान थे, आप सभी लोग जानते होंगे, और ग्राहम रेड थे कोच। मनप्रीत सिंह और ग्राहम रेड, ये दोनों याद रखिएगा, ये सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, फुल चांसेस हैं, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है हॉकी। ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसे हरा के भारत ने? इस सवाल का जवाब है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सर दोबारा पढ़ लीजिए सवाल एक बार और। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% की हिस्सेदारी ले ली है? एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्रेडिटमेट है, उसे किसने एक्वायर कर लिया है पूरा 100%? सवाल ये है। ऑप्शन है मोबीबिक, फोन पे, पेटीएम या फ्री चार्ज। क्या है सवाल का सही जवाब? ये वो कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी सन 2011 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा मिल जाएगा। चलिए, जिसने हाल ही में अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है सूर्या जी, जर्मनी को हराया, बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब पेटीएम है। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। बहुत चांसेस हैं सर, बहुत चांसेस हैं एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज इनॉग्रेट द इंडियन पवेलियन एट दुबई एक्सपो 2020 टू शोकेस इंडियाज वाइब्रेंट कल्चर एंड डाइवर्स पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। सर आपने देखा है ना स्टॉल लगे हुए, तो सर ये स्टॉल की जगह यहाँ पे वो क्या लिख रहा है? पवेलियन। मतलब पूरा का पूरा पवेलियन किसका है? भारत का है। इस प्रकार से याद रखना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्री ने भारत की जीवांत संस्कृति और विधि साझेदारी के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? बताइए किसने उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी जी, नितिन गडकरी जी या फिर नरेंद्र मोदी जी? किसके द्वारा ये किया गया है? प्रभात जी आप कीजिए सर तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस की कीजिए सर, स्टेट पीसीएस की कीजिए, और बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे आएंगे सर जिसमें आप एलिजिबल होंगे। ठीक, मगर मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि सर आप घर बैठ के तैयारी कीजिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप साथ साथ नौकरी करते रहिए, जो भी आप प्राइवेट करना चाहें या जो भी आप कर रहे हो आप वो नौकरी ज़रूर करते रहिए और साथ साथ तैयारी करते रहिए। करिए सर आराम से, ठीक है सर। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती और नौकरी की तैयारी करने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती सर। डिपेंड करता है कि आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बस। ऑफिशियल सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये यहीं मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। चलिए, ये एग्जाम में मिलेंगे, दो जगह मिलेंगे सर, ये तो एग्जाम में मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। सवाल का सही जवाब पीयूष गोयल जी है, ऑप्शन नंबर ए है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में जब टिक करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा ये क्वेश्चंस को पढ़ के। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। पूरा का ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है तुम्हें कि दुबई एक्सपो कब शुरू हुआ था, कौन से महीने में जाके समाप्त होगा, 2022 में होगा, कौन सा महीना होगा, ये सब पढ़ा रखा है तुम्हें। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो पढ़ा रखे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian cricketers has become the first Indian woman to score a test 100 on Australian soil? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, ये नहीं आएगा क्या पेपर में? फिर क्या आएगा भाई? फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि बताइए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराया था? ये पूछेगा या ये पूछेगा कि कोई पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने शतक लगा दी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पे, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर मेरी ब्लेसिंग्स पूरी आपके साथ है, बस आप कीजिए तैयारी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ नहीं होगा लास्ट में तो फिर हम बैठे हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक, आप लोग तैयारी कीजिए सर, पूरा सपोर्ट है। ये जितने पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना, ये सब जानते हैं, पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है सर आप लोगों को। आप पढ़िए तो, आप कोशिश तो कीजिए, कुछ नहीं होता लास्ट में फिर हम बैठे हैं, हम देखेंगे क्या करना है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है स्मृति ईरानी, स्मृति मंदाना, सॉरी। सवाल का सही जवाब है स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। स्मृति मंदाना जी ने लगाई है ये शतक, 100 रन इन्होंने लगाए हैं। ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज मत लगा दीजिएगा सर, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्मृति मंदाना। और मिताली राज वाला सवाल आप जानते हैं, 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला है और पहली भारतीय महिला है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल कौन है जिन्होंने 10,000 रन क्रॉस किए हैं? ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ा रखा है, उनका नाम बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइन अ पैक्ट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू बूस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन राजस्थान? हाल ही में किस लघु बैंक ने राजस्थान में चल रही विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर जल्दी से बता देता हूं फटाफट से, ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक,
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू शट डाउन इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। फुल फॉर्म मिल गई देखो एटीएम की। सवाल है, हाल ही में किस लघु वित्तीय बैंक ने अपनी स्वचालित टेलर मशीन को बंद करने की घोषणा करी है? बन सकता है सवाल कि हाल फिलहाल में किस बैंक ने अपना एटीएम बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन है जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा सवाल है, चलिए इसका जवाब वही है, इसका सवाल का जवाब है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार 27वां क्वेश्चन ठीक कर लेना, इसका जवाब ये नहीं है, इसका जवाब है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा था, मुझे लग रहा था ये लास्ट क्वेश्चन ही कराना है तुम्हें, इसलिए जल्दबाजी में वो ठीक हो गया। 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का? ब्रांड एम्बेसडर फटाफट जवाब दीजिए भाई जल्दी से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने पढ़ाया है एयू स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर तुम्हें, हाल फिलहाल में 2 जगह ब्रांड एम्बेसडर मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। ठीक, इसका ब्रांड एम्बेसडर बताइए। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। 29वें नंबर का सवाल है, बीसी पटनायक हैज टेकन चार्ज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। बीसी पटनायक ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? 4 ऑप्शन है, फटाफट लीजिए। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किसका कार्यभार संभाला है? सर सीधा आएगा एग्जाम में, एकदम सीधा। पता कैसे? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाल फिलहाल में नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? आपको जवाब देना पड़ेगा बीसी पटनायक। ठीक है जी, उल्टा भी पूछ सकता है सवाल, सीधा भी पूछ सकता है, टेढ़ा भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। दोबारा देख लीजिए। ठीक, बीसी पटनायक को हाल ही में किसका बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 इसकी स्थापना थी। क्लियर? और ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसे बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी? वहां आपको जवाब देना पड़ेगा बीसी पटनायक। दोनों याद रखिए। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमाई हैज इनॉग्रेटेड विजयनगर एस कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। वो बोल रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री बासवराज बोमाई ने कर्नाटका के जिले के रूप में विजयनगर का उद्घाटन किया है। कौन से नंबर का जिला बना है कर्नाटका का? सवाल ये है। चलिए, ये कौन से नंबर का जिला बन गया कर्नाटका का? सवाल ये है। अरे सर, प्रेशर उसी के ऊपर है जो नौकरी लेना चाहता है। प्रेशर केवल उसी के ऊपर रहता है जो नौकरी लेना चाहता है सर, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसको नौकरी लेनी ही नहीं। और सर ये प्रेशर भी अच्छा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये प्रेशर भी अच्छा है सर। अगर फैमिली प्रेशर नहीं होगा, घर वाले आपको अरे लग जा ऐसे बोल देना जिस दिन, अरे लग जा, फिर तुम लग जाओगे सर, फिर तुम लग के साथ लद जाओगे। और जहां तुम्हारे पर प्रेशर रहेगा ना सर, प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ, भैया हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, उसमें नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना सर। प्रेशर का मतलब है इंजॉय द प्रेशर, फील द प्रेशर, बस। जैसे वो वाला प्रेशर होता है ना कि सर भैया नहीं लगी नौकरी तो कैसे होगा, ठीक है जी, शादी ब्याह वाला तुम्हारा मैटर जिसे तुम करना चाहते हो, वो वाला भी एक प्रेशर है सर। वो डिप्रेशन थोड़ी है कि तुम डिप्रेशन में चले गए। अच्छा है प्रेशर सर, लीजिए प्रेशर, फील कीजिए, मजा आएगा जीवन को जीने का, मतलब एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति आपको होगी। सवाल का सही जवाब क्या है? 31वां जिला, 31वां डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? 30 सवाल सर यहाँ पे करवा दिए, इसके आगे के 50 सवाल अभी करवा रहा हूँ 9 बजे एप्लीकेशन पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक सर, देखिए क्लास आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि भाई कोई आपको ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है असंवेदनशील जो ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है उसमें पॉइंट, और वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए और विन कीजिए प्राइस को। इसके अलावा क्लास अगर अच्छी लगी है तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, घंटी को बजा देना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।